हाँ मैं साफ सुन सकता हूं कि एक प्लेन यहां पर लैंड किया है। जो उम्मीद हम कर रहे थे निश्चित तौर पर ये वही प्लेन होगा, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहां वीआईपी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या ये वही वीआईपी प्लेन है या स्टेट प्लेन है जिसमें विधायकों को लाया जा रहा है? इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक प्लेन का मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है, लैंड किया है, लेकिन ये वही प्लेन है, वीआईपी मूवमेंट ये वही है जिसका इंतजार इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश के राजनीतिक माहौल को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, खुद सरकार हो, वो है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि वो तस्वीरें हमारी नजरों से ओझल हैं और जो हमारे सूत्र हैं वो भी इस दीवार के उस तरफ काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षा का जो पैरा है वो कड़ा है। जैसा कि मैंने कहा कि एक प्लान और ये भी हो सकता है कि जो एयरपोर्ट है वहाँ, क्योंकि एक कमांडो की जो टीम है वो हमने देखा है कि वो अलग से कारकेट के तौर पर यहाँ से रवाना हुई है, तो हो सकता है कि कोई प्लान बी भी बनाया हो यहाँ से विधायकों को ले जाने का, क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके का अभी अब प्लेन अगर आ गया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक प्लेन तो आया है, अब उसमें से कौन कौन विधायक आए हैं वो तो उनके उतरने पर ही पता चलेगा और फिर उसके बाद ही क्या स्थिति है अभी ये भी थोड़ी बहुत साफ हो पाएगी। जानकारी दे, लेकिन जहां तक के सवाल है विधायकों के बात करने का, इसकी संभावना है या विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या मीडिया से चर्चा करने का, इसकी शरद सुन पा रहे हैं मुझे? नजर आती है फिलहाल रोमिता। जी श्रद्धा अपना सवाल दोहराइए। जी प्लेन आ गया है, अब जब विधायक उसमें से बाहर आएंगे, जैसा कि आपने कहा अगर प्लान बी होता है तब तो सीधे वहां से ले जाया जाएगा, लेकिन अगर प्लान ए के मुताबिक बाहर आते हैं तभी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि भाई कौन कौन से विधायक उसमें मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये देखना होगा कि कौन कौन से विधायक आए हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है पुख्ता सूत्रों के मुताबिक उसमें बिसाहू लाल मौजूद हैं। जो जानकारी मिली थी सूत्रों के मुताबिक हरदीप सिंह डंग, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भी हैं, रामबाई जिनकी तस्वीरें भी कल सामने आई, और दो और नाम जिसमें शेरा भैया का भी नाम हो सकता है, लेकिन वो हम पुख्ता तौर पर नहीं बता सकते, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक उनका नाम शामिल है। और खुद जो 3 मंत्री हैं तरुण भनोट, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह और अशोक सिंह, जो चौथे व्यक्ति हैं जो पूरा इस मैनेजमेंट यहाँ पर देख रहे थे, वो इसमें शामिल हैं। इतनी जानकारी तो पुख्ता तौर पर आई है। अब देखना होगा कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो सामने आते हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी किसी तरीके की कोई परेड कराई जाएगी ऐसी संभावना कम है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उनके यहाँ से सीधे कड़ी सुरक्षा के बीच में कमांडो टीम तैनात की गई है। ये भी अपने आप में यहाँ का दिलचस्प नज़ारा है मध्य प्रदेश की सियासत में। इसको भी बड़े दिलचस्प तरीके से लिखा जाएगा और निश्चित तौर पर एक और जो फॉलो गार्ड है वो आया है। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये गाड़ियां लगातार जो फॉलो गार्ड की हैं वो अंदर जा रही हैं, यानी कि जो वीआईपी मूवमेंट है, हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि एक ही गाड़ी में सभी विधायकों को लाया जाए या एक गाड़ी में एक मंत्री और उनके साथ 2 या 3 विधायक हों, इस तरीके का कोई प्लान हो सकता है, क्योंकि जो फॉलो गार्ड की गाड़ियां हैं वो कई सारी गाड़ियां अंदर गई हैं। तो क्या सिक्योरिटी का प्लान बनाया गया, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि पूरे इस एक ऑपरेशन अगर लोटस चलाया गया था विधायकों को बंधक बनाने का, तो ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सेविंग भी इसको कह सकते हैं, वो बड़ा गोपनीय रखा गया है। यहाँ से विधायकों को सीएम हाउस ले जाया जाएगा, ये जानकारी अचानक कल रात को ये खबर आती है और अचानक एक मध्य प्रदेश की सियासत में एक भूचाल सा आ जाता है। कल रात से ये पूरा सियासी ड्रामा चलते चलते आज 4 से ज्यादा बज चुके हैं और वो ड्रामा लगातार चल रहा है। अगर मैं बात करूं बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय की, पहले वो कन्नी काटते नजर आए मीडिया से, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आगे आगे देखो होता है क्या। तो यानी कि ये तो अभी भी समझ सकते हैं कि बीजेपी अभी भी चुप तो नहीं बैठेगी, इतना सियासी ड्रामा जब हो चुका है तो कुछ ना कुछ सोच रखा होगा बीजेपी ने, बी प्लान मान सकते हैं क्या ऐसा? देखिए मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में बीजेपी के जो खिलाड़ी हैं वो कोई कच्चे खिलाड़ी हैं, ये मानना थोड़ी नासमझी होगी। लेकिन सीएम कमलनाथ जो खुद भी एक माहिर जो राजनेता माने जाते हैं, वो कम खिलाड़ी हैं, इसमें भी मानना किसी कोई दो राय होगी कि उनको ना माना जाए। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिरकार किसका गेम प्लान ज़्यादा बड़ा रहा, क्योंकि आज सिर्फ कल रात का घटनाक्रम नहीं देखना होगा, घटनाक्रम देखना होगा तो फिर पिछले 2 दिन का देखना होगा। जब दिग्विजय सिंह ने पहली बार ये कहा कि उनके विधायकों को 25 से 35 करोड़ में खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो ये क्या पहले ये बात थी कि अगर ऐसी कोई बात है तो फिर उसके सबूत पेश किए जाएं। उसके
एक दिन बाद ही मनेसर में पूरा घटनाक्रम सामने आता है। रामबाई का वीडियो सामने आता है। जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह रामबाई को होटल से बाकायदा निकालते हुए दिखाई देते हैं और वहां की पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी सुनाई देती है। तो फिर इन आरोपों कहीं ना कहीं पुख्ता हो जाते हैं और फिर ये बात भी निकल के आती है कि सिर्फ रामबाई ही अकेली उस होटल में नहीं थी, 4 से 5 और विधायक थे जिनको कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे नहीं मिलने दिया गया। ये भी जानकारी पुख्ता है कि 4 लोग वहां पर गए थे इन विधायकों को निकालने के लिए, जिनमें खुद दिग्विजय सिंह थे, दूसरे जीतू पटवारी थे, तीसरे जयवर्धन सिंह थे और चौथे कुणाल चौधरी जो विधायक थे। कुणाल चौधरी देर रात तक जो एसपी और बीएसपी के विधायक हैं बबलू शुक्ला और बीएसपी के विधायक हैं संजू सिंह, उनके साथ में बैठे रहे। उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई, जबकि रामबाई को अलग से जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी लेकर गए थे। बाकी 2 और 3 नाम जो आ रहे थे, बिसाहूलाल के, हरदीप सिंह डंग के, शेरा भैया के, इनके कोई लोकेशन नहीं मिले थे। लेकिन अब स्थिति साफ होती दिखाई दे रही है कि इस प्लेन में देखिए दूसरा प्लेन एक और आया है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि एक प्लेन का मूवमेंट और दिखा है यहाँ पे स्टेट हैंगर पे जो वीआईपी मूवमेंट है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक कि वो बाहर ना आ जाए, तस्वीरें सामने ना आ जाए, कि क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, प्लेन्स यहाँ आ रहे हैं, लेकिन किस में कौन विधायक है बिल्कुल या कोई और है, ये इसी का सबको इंतजार है बेसब्री का। और ये न्यूज 18 ने ही एक्सक्लूसिव ये खबर भी दी थी कि आ रहे हैं, कुछ विधायकों को लाया जा रहा है और अभी भी उसका इंतजार है। जब तक ये प्लेन से उतरते हुए दिखाई नहीं देते हैं तब तक कहा नहीं जा सकता कि कौन कौन इसमें है। हालांकि कुछ नाम आपको बताए भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इंतजार है। और वो तो खैर प्लेन से उतरने के बाद ही, प्लेन से निकलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन से विधायकों को लाने में कांग्रेस सफल हुई है और कितने संकट के बादल अभी कटे हैं सरकार के, ये भी देखने वाली बात होगी। और फिर ये भी देखना होगा कि मिशन लोटस, ऑपरेशन लोटस था, वो कहां तक पहुंचा या फिर वो ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। खैर फिलहाल इंतजार है इस चार्टर्ड प्लेन से उतर कर आए, तभी उसके बाद कुछ कहा जा सकता है कि भाई बीजेपी को जो रात से इतना सियासी ड्रामा चला, या बीजेपी को सफलता मिली इसमें या नहीं। और बस थोड़ा सा इंतजार और है, और आप लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 दिखा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ये देखिए, ये गाड़ियां अंदर से बाहर आ रही हैं। हालांकि ये अभी अधिकारियों की गाड़ियां हैं, सिर्फ 2 गाड़ियां बाहर आई हैं। अभी देखना होगा कि और बाकी की जो गाड़ियां हैं वो कब बाहर आती हैं। अभी सिर्फ 2 गाड़ियां मैंने जैसा कि कहा कि बाहर आई हैं। कोई बी प्लान भी हो सकता है, जो विधायक हैं उनको सीधे डायरेक्ट सीएम हाउस ले जाने का। हम इंतजार करेंगे और इंतजार ही एक फिलहाल अभी जरिया है अपनी बात को पुख्ता करने का, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी संभावना यहाँ जाहिर करना नाम को लेकर या उनके बाहर आने को लेकर थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। जी, क्योंकि अब मुझे लगता है चंद मिनटों का शायद समय रह गया है कि बस पता चलने वाला है कि भाई कांग्रेस कितनी सफल हुई है। कल रात से जो ड्रामा चल रहा था, फिर सरकार कितना दिखा पाई है कि भाई कोई नहीं तोड़ सकता है, ये बात कितनी सरकार साबित कर पाई है। कुछ मिनटों का ही शरद बस फर्क होगा और वहां पर काफी हलचल होगी। हाँ देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, हलचल पूरी है, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। पुलिस के कारकेट की गाड़ियां लगी हुई हैं। कई आला अधिकारी, जैसा कि मैंने कहा कि 4 से 5 आईपीएस अधिकारी यहां मौजूद हैं। कमांडो टीम भी मौजूद है, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, उनसे नीचे रैंक के अधिकारी सभी यहां मौजूद हैं। यहां तक कि सुरक्षा व्यवस्था सीएम हाउस के बाहर भी बढ़ा दी गई है। किसी भी मीडिया पर्सन को या किसी भी अन्य व्यक्ति को वहां उस रास्ते पर खड़े होने या रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है इस वक्त। जी जी, तो दर्शकों को बता दें बस कुछ मिनट का समय और उसके बाद पता चलेगा कौन कौन से विधायक वापस लेकर आई है कांग्रेस। और ये दिखाया है कि भाई कोई तोड़ नहीं सकता, इसको तोड़ना आसान नहीं है। हालांकि कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि विधायकों से बातचीत है, खरीद फरोख्त चल रही है। उस सबके बीच कल रात से ये सियासी ड्रामा मध्य प्रदेश में लगातार चल रहा है और अब कुछ
विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से लाया जा रहा है। तकरीबन 4 से 5 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से लाया जा रहा है, मंत्री भी उसमें हैं और अब ये प्लेन पहुंच चुका है। बस कुछ इंतजार, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है, हलचल है वहां पर इस समय। लगातार हमारे संवाददाता शरद भी आपको वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहां इस समय जो कुछ हलचल चल रही है वो भी आपको बता रहे हैं। इस गेट के उस पार आ चुके हैं विधायक, लेकिन अब कौन कौन है ये तभी पता चल पाएगा जब इस रास्ते से वो जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसा शरद कह रहे हैं कि उनको डायरेक्ट वहीं से बाहर ले जाया जाए। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्या इस रास्ते लेकर जाते हैं ताकि पता चल पाएगा कि भाई कौन कौन से विधायक हैं। और अगर ऐसा शरद होता है कि जो विधायक होते हैं, कौन कौन से विधायक आते हैं, तो फिर इससे साफ हो जाएगा कि मिशन ऑपरेशन लोटस फेल साबित हुआ है। क्या कहा जा सकता है उसके बाद? शरद आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी श्रद्धा। शरद, अब जब विधायक आ चुके हैं, उनके बाहर निकलने के बाद पता चल पाएगा कौन कौन मौजूद हैं, तभी पूरी तरीके से पुष्टि हो पाएगी। और उसके बाद क्या कहा जा सकता है कि ऑपरेशन लोटस फेल साबित हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखना होगा। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये वीआईपी मूवमेंट है। हालांकि इन चेहरों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये काले रंग की जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर यहाँ इस वक्त जा रही हैं। हालांकि इन गाड़ियों में कोई बैठा नहीं है। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि आखिरकार MP01, ये सभी गाड़ियाँ MP01 गाड़ियाँ हैं और अंदर जा रही हैं। क्या कुछ और भी यहाँ पर होने वाला है? ये 4 गाड़ियाँ जो इस वक्त अंदर गई हैं, ये मूवमेंट किस बात को? देखिए, एक संभावना ये हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा कि दो प्लेन यहाँ पर इस वक्त आए हुए थे, तो हो सकता है कि कोई दूसरा भी वीआईपी मूवमेंट हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट लगातार हो रहा है। 2 जो चार्टर्ड प्लेन है वो हमने लैंड करते हुए अंदर देखे हैं। उनमें से किसमें जो एमएलएज हैं उनको अभी देखना होगा। जैसा कि मैंने तस्वीरों में दिखाया भी कि अभी 4 गाड़ियाँ MP01 की गई हैं, तो MP01 आधिकारिक तौर पर गवर्नर हाउस का ही नंबर होता है। वो देखिए, ये गाड़ियां, ये मैंने कहा दूसरा गेट जो बी गेट है, ये इस वक्त देखिए कुणाल चौधरी दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में, देख सकते हैं आप। ये बी प्लान जो बनाया था मेन गेट से न निकालकर ये सभी विधायकों को दूसरे गेट से इस वक्त ले जाया जा रहा है। आगे गाड़ियां जा रही हैं। कुणाल चौधरी हमें दिखाई देते साफ तौर पर। ये गाड़ियां आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली तस्वीरें, जिस गेट पर मीडिया थी उस गेट से न निकालकर प्लान बी के तहत काम किया गया और दूसरे गेट से जो विधायक थे उन सभी को इस वक्त यहां से ले जाया गया है। विधायक यहां से निकाले गए हैं और पीछे जो फोर्स है वो अब यहां से जा रहा है। देखिए, जिस बात की आशंका हम बता रहे थे आपको श्रद्धा, ठीक वही हुआ है कि उनको दूसरे रास्ते से निकाला गया है, जहां से ये देखिए मूवमेंट और अभी है। गाड़ियां लगातार जा रही हैं क्योंकि अलग अलग गाड़ियों में विधायकों की संख्या ज्यादा हो सकती थी। फॉलो गार्ड की जो गाड़ियां हैं वो यहां से इस वक्त रवाना हुई हैं। ये गेट आमतौर पर बंद रहता है, यहां से किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन उसी गेट से जो विधायक हैं उनको निकाला गया है। जो हम देख पाए हैं कुणाल चौधरी गाड़ी हम इस देख पाए थे, इन तस्वीरों में थोड़ा सा दूर से तस्वीरें हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि इन्हीं गाड़ियों में जो विधायक हैं वो गए हैं। और ये जो हम बता रहे थे आपको कि हो सकता है कि जिस गेट पर मीडिया है वहां से ना निकालकर गेट बी, यानी कि कोई प्लान बी है उनका, और उस प्लान बी के तहत इन विधायकों को यहां से इस वक्त निकाला गया। और जो जानकारी है वो सीएम हाउस के लिए यहां से रवाना हुए हैं। हमको भी यहां से रवाना होना पड़ेगा अगर हम उनको फॉलो करना चाहते हैं। श्रद्धा जी, आगे आप, ओवर टू श्रद्धा। बिल्कुल बिल्कुल शरद, सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाया कि विधायक आ चुके हैं और जैसा कि शरद बार बार कह रहे थे कि कुछ प्लान बी भी हो सकता है और इसीलिए दूसरे गेट से विधायकों को बाहर ले जाया गया है और वैसा ही हुआ। मीडिया से थोड़ा बचते हुए दूसरे गेट से सभी विधायकों को दिखाया आपने। न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया, तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। फर्स्ट और न्यूज 18 में आपने देखा विधायक भोपाल पहुंच चुके हैं, सभी विधायक पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि अब सीएम हाउस की ओर ये विधायक जाएंगे, सीएम हाउस जाएंगे और वहां पर मुलाकात होगी। अब इसमें कौन कौन से विधायक हैं ये भी हम आपको बताते हैं। और
स्टेट हैंगर से अब विधायक रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बार बार शरद कह रहे थे कि कुछ प्लान बी हो सकता है। प्लान बी दूसरा गेट था और दूसरे गेट से विधायकों को बाहर ले जाया गया था और अब विधायक पहुंचे हैं, यानी कि कांग्रेस की हम ये बड़ी सफलता कहेंगे। रात भर की समझाइश के बाद अब इन विधायकों को लाने में कांग्रेस सफल हुई। इसमें तरुण भनोट भी दिखाई दे रहे हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। विधायक आ चुके हैं सीएम हाउस की ओर, विधायक अब रवाना हो चुके हैं। तो ये एक सफलता कहा जाएगा और कांग्रेस इन विधायकों को लेकर आई है, जिसमें बसपा के संजू और कंसाना दिखाई दिए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये रात भर की मशक्कत के बाद अब विधायकों को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लाने में सफल हुई कांग्रेस। और अब इसके बाद सीधे सीएम हाउस के लोग रवाना हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले ये न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई हैं तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विधायकों को लाने में सफल हुई। शरद, ये कांग्रेस की बड़ी सफलता इस समय दिखाई दे रही है। देखिए, सफलता के साथ साथ ये कांग्रेस की रणनीति भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए, हमने जैसा कि आपसे कहा था कि सरकार पूरी तरीके से फूंक फूंक कर कदम रख रही है। किसी भी तरीके का कोई रिस्क इस वक्त नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये मामला इतना सेंसिटिव हो गया है कि अगर सरकार के रहते विधायकों को बंधक बना लिया जाए, सरकार गिराने की कोशिश जैसी कोई बात हो जाए, जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं, उस वक्त में अगर किसी तरीके की कोई लापरवाही होती है तो फिर उसका खामियाजा ज़्यादा बड़ा उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि हम पहले से ही इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे, श्रद्धा, के हो सकता है कि कोई प्लान बी सिक्योरिटी ने बनाया हो, उस सिक्योरिटी के तहत इनको किसी दूसरे रास्ते से निकाला जाए। जो रास्ता अख्तियार किया गया विधायकों को बाहर निकालने का स्टेट हैंगर से, वो आमतौर पर नहीं खुलता है। स्टेट हैंगर से सीएम हाउस पहुंचने में कितना समय लगेगा? जैसा मैंने कहा कि देखिए, सीएम हाउस जाने का यहाँ से जो रास्ता है करीब 15 से 20 मिनट का रास्ता है। अगर फॉलो गार्ड साथ में चल रहे हैं तो फिर ये मान सकते हैं कि अगर ट्रैफिक ज्यादा नहीं रहता है तो फिर ये रास्ता 15 से 20 मिनट में आमतौर में तय हो जाता है, अदरवाइज आधा घंटे तक का वक्त लगता है। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक सीधे ये सभी जो विधायक हैं वो स्टेट हुए हैं। पहले ये सीएम से मुलाकात करेंगे और फिर सीएम से मुलाकात करने के बाद में देर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम कमलनाथ की ओर से इन विधायकों के साथ में की जा सकती है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है। और जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो पल पल बदल रहा है, क्योंकि जो बयान आज सामने आए हैं, जैसा कि आपने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अभी और भी कुछ हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर बयान को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार अपने ही बोझ से गिर जाएगी, अपने ही अंतर विरोधों से गिर जाएगी। वीडी शर्मा और गोपाल भार्गव जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसी तरीके के बयान देते हुए नजर आए। तो क्या ये ऑपरेशन लोटस का एंड है या फिर ये ऑपरेशन लोटस का प्लान ए था, यानी कि प्लान बी कोई और हो सकता है? क्योंकि जो असली लड़ाई है राज्यसभा की सीटों के लिए वो अब देखने को मिलेगी, क्योंकि 6 तारीख को जो नोटिफिकेशन है वो राज्यसभा का जारी होगा और 13 मार्च तक नॉमिनेशन फाइल होंगे। 13 तारीख को, हालांकि चुनाव 26 मार्च को है, लेकिन 13 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि राज्यसभा में आखिरकार क्या होने जा, क्योंकि एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के पास में सुरक्षित है। जो ये कल रात से शरद सियासी ड्रामा चल रहा था और बीजेपी खैर लंबे वक्त से कहती आई है बीजेपी तो कि आला कमान अगर एक बार इशारा कर दे तो सरकार गिर जाएगी, खुद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था। और अगर इस सब के बाद भी ये ऑपरेशन लोटस अगर बी प्लान नहीं है और ये फेल हो गया है तो बहुत बड़ी किरकिरी है बीजेपी की हुई है। बिल्कुल किरकिरी हुई है। और मैं आपको अगर बताऊं तो अब तक जितनी बार भी सरकार को बहुमत साबित करने की नौबत आई है, विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट की बात आई है, वहां पर बीजेपी को मात खानी पड़ी है। जिस दिन, अगर आपको याद हो कि जिस दिन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मॉनसून सत्र के दौरान ये बयान दिया था कि अगर नंबर 1 और नंबर 2 का इशारा हो जाए तो सरकार गिर जाएगी, उसी दिन सीएम कमलनाथ ने भरे सदन के अंदर चुनौती दी थी और ये कहा था कि अगर ऐसी बात है तो फ्लोर टेस्ट आज ही हो जाना चाहिए। और उसी दिन शाम के वक्त जब मत विभाजन हुआ, एक विधेयक पर डिवीजन की मांग की गई, तो फिर बीजेपी के जो 2 विधायक थे
शरद कोल और नारायण त्रिपाठी, शरद कोल जो व्यवहारी से विधायक थे, नारायण त्रिपाठी जो मैहर से विधायक थे, वो कांग्रेस के पाले में जाकर खड़े हो गए थे। और एक और महत्वपूर्ण बात के परसों जो एक बैठक हुई, माफ कीजिए कल ही बीजेपी की जो बैठक हुई, उसमें शरद कोल और नारायण त्रिपाठी नहीं पहुंचे थे। तो बीजेपी के जो प्लान है वो अब तक तो कामयाब होते हुए नहीं दिखे हैं किसी भी तरीके से। 3 बार मैं आपको बता दूं कि 3 बार ऐसी नौबत आई है जब सदन के अंदर सरकार को अपना शरद, मैं चाहूंगी जरा जो काफिला है वो जरा दिखा दें, क्योंकि लगातार गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं। ये नजारे फिर देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो इस समय हलचल मध्य प्रदेश में इस समय राजधानी में दिखाई दे रही है, लगातार गाड़ियां आपके आसपास से जरूर वहां से गाड़ियां गुजर रही होंगी, जरा दिखा सकते हैं तो प्लीज शरद। बिल्कुल, देखिए हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो आगे की तरफ का जो रास्ता है वो दिखाएं। और ये जो गाड़ियां हैं उनमें से हालांकि जिन गाड़ियों में विधायक हैं उन गाड़ियां आगे की ओर निकल गई थी, क्योंकि मीडिया की जो गाड़ियां थी उनको मूव करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा। मैंने जैसा कि तस्वीरों में दिखाया था, तो आधे कुछ गाड़ियां इसमें जो मीडिया की गाड़ियां हैं वो हैं, और कुछ गाड़ियां आगे की ओर अगर आपको दिख पा रही हूँ, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो संभवतः गाड़ियों की जो नज़र है वो गाड़ियां कैमरे की नज़र से दूर हो जाती हैं। लेकिन एक गाड़ी अगर आपको दिख रही है तो फॉर्च्यूनर जो आगे जा रही है वो उसी काफिले की गाड़ी है जो विधायकों को यहाँ से लेकर निकली है। हमने देखा था तस्वीरों में, हालांकि मैं जिस चेहरे को बेहतर तरीके से देख पाया वो कुणाल चौधरी थे, और कुणाल चौधरी उन लोगों में शामिल थे कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो इस पूरे ऑपरेशन लोटस को फेल करने में शामिल थे। वो उस गाड़ी में बैठे थे और बाकायदा वो हाथ हिलाते हुए वहां से निकले हैं। इसका मतलब यह है कि सपा के विधायक राजेश बबलू शुक्ला, कांग्रेस विधायक इंदल सिंह कंसाना उसमें नजर आए हैं, तरुण भनोट के साथ वो सब नजर आए हैं, कुणाल चौधरी जैसा कि शरद आपने कहा, कुणाल चौधरी भी विधायकों के साथ नजर आए, और सभी अब बंधक जो बनाए हुए विधायक थे वो सब ये इसमें नजर आए हैं। और अब सीएम हाउस के लिए रवाना। अब शरद इंतजार यही है कि सीएम हाउस पहुंचकर, क्योंकि मुलाकात होगी, और अभी हम नहीं कह सकते कि कुछ भी शांत हुआ है, क्योंकि अभी हलचल बढ़ेगी। और जैसा कि शरद आपने भी कहा था कि जाहिर है कि प्लान बी तो हो सकता है बीजेपी के पास भी हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर कहूंगी कि ये बड़ी किरकरी, और ये फिर वही महाराष्ट्र वाला हाल कि जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया और उसके बाद फिर हाथ कुछ भी नहीं लगा। शरद, बिल्कुल, देखिए आज अगर हम हर पल बदलती राजनीति के घटनाक्रम को देखें और मिनट मिनट के हिसाब को देखें, तो फिर अब तक की जो बात है उसमें तो बीजेपी का अगर कोई प्लान था, चाहे उसको लोटस कह लें या कोई और प्लान, वो प्लान अगर था जैसे कि बात कही भी जा रही है कांग्रेस की ओर से, तो फिर वो प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। रोकना चाहूंगी, मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, ऑपरेशन लोटस तो अब बिल्कुल फेल होता हुआ दिखाई दिया है। हाँ बिल्कुल, पहला चरण तो हम मान सकते हैं कि बहुत कामयाबी के साथ कांग्रेस ने जीता, क्योंकि जो एमएलए जिनकी मिसिंग की बात की जा रही थी, जो ये बात की जा रही थी कि वो अभी तक इनके पास नहीं है, वो तमाम लोग जो स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ कि कंसाना भी दिख रहे हैं, संजू भी दिख रहे हैं, बबलू शुक्ला भी दिख रहे हैं, तो और तरुण भनोट बाहर चलाते हुए आ रहे हैं, तो एक उनका भाव जो है वो ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो बॉडी लैंग्वेज में बहुत कॉन्फिडेंस है। प्रवीण जी, तरुण भनोट की बॉडी लैंग्वेज में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दिया है, यानी कि उससे तो साफ लग रहा है कि भाई जीत हासिल हुई है। बेशक, और ये शुरू हुआ था जब ये पूरा ड्रामा, और उस वक्त तरुण भनोट के पास ही थे कमलनाथ जबलपुर में, और उसी वक्त उनके पास फोन आया था, तो जाहिर है कि 24 घंटे से लगातार मोबाइल होंगे तरुण भनोट, और शो भी शायद नहीं होंगे, वो इसी ऑपरेशन